तारापीठ एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां श्मशान के अंधेरे में मां तारा को बलि के बकरे का खून पीते हुए देखा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम भी इस पवित्र स्थान पर आए थे। लेकिन सवाल ये है, क्यों मां तारा को भोग चढ़ाने से पहले उनके सबसे बड़े भक्त को भोग दिया जाता है? तारापीठ को भारत का तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र क्यों माना जाता है? इस मंदिर में क्या रहस्य छुपा है? मां तारा का दर्शन किए बिना जिंदगी जीना व्यर्थ चला जाता है। यहाँ मां तारा का पूजा तांत्रिक वामाचार्य पद्धति से होता है। तारापीठ तंत्र साधना के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दुनिया के कोने कोने से तांत्रिक यहाँ तंत्र साधना के लिए आते हैं। यहाँ पशु बलि, मदिरापान और भी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से माँ तारा को तुष्ट करके सिद्धि लाभ करते हैं साधक। जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब महादेव दर्द से व्याकुल हो उठे थे। माँ तारा ने महादेव का यह कष्ट देखकर मातृ रूप में महादेव को अपनी गोद में उठाकर स्तनपान करवाया, जिससे महादेव का दर्द दूर हुआ। यही रूप माँ तारा का उग्र रूप माना जाता है और इसी उग्र रूप की शिला मूर्ति तारापीठ में स्थित है। मां तारा को सबसे पहले जागृत किया था ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि वशिष्ठ देव ने। वशिष्ठ देव ने 1000 सालों तक देवी तारा की तपस्या की और डोका नदी के पूर्व तट पर सफेद सिमुल वृक्ष के नीचे वशिष्ठ देव की आराध्य देवी मां तारा विराजमान है। ऋषि वशिष्ठ देव उसी सिमुल वृक्ष के नीचे फिर से तपस्या शुरू करते हैं और इस बार माँ उन्हें दर्शन देती हैं। माँ ने उनसे वर मांगने को कहा, लेकिन ऋषि वशिष्ठ देव ने कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब माँ तारा ने कहा, तुम्हारे नाम को अमर करने के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। अगर कोई तारापीठ में आकर मेरा बीज मंत्र को 3 लाख बार जाप करता है तो उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। जयदत्ता ने पहली बार दारोका नदी के तट पर मां तारा का मंदिर बनवाया, लेकिन यह मंदिर ज्यादा समय तक टिक नहीं सका क्योंकि नदी में बाढ़ आने के कारण यह मंदिर नष्ट हो गया। इसके बाद दूसरी बार लगभग 1743 साल के आसपास मंदिर को दूसरी बार निर्माण किया राम जीवन राय चौधरी ने। और अभी वर्तमान का जो तारापीठ मंदिर है, इसे बनाया था मल्लारपुर के जमींदार जगन्नाथ राय ने 15 अप्रैल 1818। बार बामा खेपा जी, जो कि बहुत उटदंडी और जिद्दी थे, उनको एक बार बहुत भूख लगने के कारण माँ तारा से भोजन मांगा। माँ तारा ने उनसे कहा, मंदिर में भोग रखा हुआ है, जाओ और खा लो। बामा खेपा जी मंदिर जाकर भोग खा लिए, लेकिन तब माँ तारा की पूजा नहीं हुई थी। यह देखकर मंदिर के पुरोहित और बाकी सभी लोग जाकर बामा खेपा जी को बहुत पीटे। पीट कर उन्हें आधमरा कर दिया और तारापीठ के श्मशान में जाकर फेंक दिया। बामा खेपा जी 3 दिन तक होश में नहीं थे। तब माँ तारा ने वहाँ की रानी के सपने में आकर दर्शन दिए। माँ तारा ने रानी से कहा, मेरा बेटा को यहाँ लेकर आओ, अगर मेरा बेटा यहाँ नहीं आएगा तो मैं तारापीठ से सदा के लिए चली जाऊंगी। इसके बाद रानी ने बामा खेपा जी को श्मशान से लेकर आई और उन्हें खाना खिलाया। जब बकरी उठाए और माँ तारा के मंदिर की ओर चले गए। मंदिर के दरवाजे पर लाथी मारी और माँ को गालियाँ देने लगे। अरे वो चंडालिनी, अरे वो पुत्र भक्षिणी, मेरी गलती क्या थी? मैंने तो आपसे बोलकर